हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल से आर के सिंह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सेकेंड पोर्शन लेके चल रहा हूँ। क्षेत्रफल निकालना है, एरिया बाउंडेड बाई इंटीग्रेशन। तो चलिए हम क्षेत्रफल की बात करें। इसके पहले हमने निकाला था कि लेंथ ऑफ कर्व का हमने लेंथ निकाला था, मतलब चाप की लंबाई निकाली थी। यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मान लिया कि दिया गया वक्र y बराबर एक एफ एक्स है, जिसकी लिमिट है x बराबर a तथा x बराबर b। जो x अच्छे से गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब फिगर में देखते जाइए, यहाँ पे है y बराबर एफ एक्स, देख रहे हैं ना। तो y अक्ष पर जो हमारी लंबाई है y बराबर एफ एक्स है, तो जिसकी लिमिट है एक x बराबर a और x बराबर b। माना ए बी कोई दिया हुआ वक्र है, ठीक है। ए से बी आप देख रहे हैं, जो समीकरण y बराबर एफ एक्स से निरूपित होता है, तथा कोटियाँ ए डी तथा बी सी। कोटियाँ ए डी मतलब ए से हमने परपेंडिकुलर डाला डी पे और बी से परपेंडिकुलर डाला सी पे। क्रमशः एक्स बराबर ए तथा एक्स बराबर बी द्वारा निरूपित होती है। तब हमें निकालना है ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी और डी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इस पॉइंट से लेके यहाँ से यहाँ तक का हमको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस पूरे एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। बात सुनिए आई? किस एरिया? ए बी और सी और डी का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। माना कि वक्र ए बी पर कोई पॉइंट पी है। मान लिया कि वक्र ए बी पर एक पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तथा क्यू। देख रहे हैं ये जो बीच वाला है ना, जो डेले लिखा हुआ है, बड़ा मुश्किल होता है समझाना इसको। तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है आपका क्यू, जिसका पी कोऑर्डिनेट की एक्स वाई है, क्यू कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या, एक्स डेल एक्स प्लस वाई डेल, मतलब काफ़ी छोटा है, काफ़ी माइन्यूट है। दो समीप के बिंदु है पी तथा क्यू से एक्स अक्ष पर क्रमशः। अब यहाँ से पी से और क्यू से हम लंब खींच रहे हैं यम और एन पे, ठीक। तो अब माना कि पी क्यू एन यम, मतलब पी क्यू एन और यम, मतलब ये जो पूरा है आपका क्षेत्रफल, ये जो पूरा है, इसकी बात बोल रहा है। ये जो बीच का है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालने की बात हो रही है, पी क्यू एन और यम की, ठीक। इसका क्षेत्रफल है क्या, डेल ए। इसका क्षेत्रफल क्या है आपका, ये डेल ए। चूँकि बिंदु बिंदु पी के काफ़ी समीप है, ये बिंदु इसके काफ़ी समीप है, अतः पी क्यू एम को एक समलंब त्रिभुज माना गया है, चतुर्भुज माना गया है, ठीक। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज पी क्यू एन एम का क्षेत्रफल होता है 1/2 पी एम प्लस क्यू एन, मतलब ऊंचाई, दोनों भुजाओं की ऊंचाई पी एम प्लस क्यू एन इंटू एम एन की दूरी। और इसको मान लिया कि ये हमारा पी क्यू एन एम का क्षेत्रफल को हमने मान लिया डेल्टा ए है, अर्थात डेल्टा ए बराबर, अब देखिए पी से एम की ऊंचाई अगर देखा जाए तो क्या है, वाई एक्सिस पे है, तो वाई, और क्यू एन की भी ऊंचाई वाई, क्योंकि पी और क्यू बहुत क्लोज हैं, इसलिए दोनों की ऊंचाई लगभग समान है, इनटू वाई प्लस क्यू एन। क्यू और एन की बात देखिए, क्यू और एन काफ़ी क्लोज है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डेल एक्स है प्लस डेल क्यू और एन। ठीक 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 ठीक, ध्यान नहीं दिया, हाँ क्यू वाई प्लस डेल वाई, क्यू और एन क्या है, वाई प्लस डेल वाई इंटू एम एन, यम एन के बीच दूरी क्या है, डेल एक्स, ठीक। अब जरा सा फिगर में देखिए, चूंकि एम एन बराबर, यम और एन की बात बोल रहे हैं, यम एन मतलब डेल्टा एक्स, ये बराबर ओ एन, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ एन क्या है, एक्स,
प्लस डेल एक्स। भाई ओ से एम की दूरी क्या है, एक्स है, और एम से एन की दूरी क्या है, एन, एम एन क्या है, डेल एक्स। तो ओ से एन की दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जब यहाँ से लेके हमारी दूरी यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा, और माइनस ओ एम, और ओ से एम की दूरी ये देख रहे हैं आप, ओ से एम की दूरी कितनी है, एक्स है। तो ये हमारा हो गया एम एन बराबर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, और एक्स और एक्स से कट गया तो क्या हुआ, डेल एक्स हो गया। तो एम एन बराबर कितना हो गया, डेल एक्स, तथा पी एम बराबर वाई है, और क्यू एम बराबर कितना, वाई प्लस डेल वाई है। इसी तरह से हम देखा जाए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से चूँकि डेल ए बराबर 1/2 वाई प्लस वाई प्लस डेल वाई इंटू डेल एक्स, या डेल एक्स को डेल ए के साथ ले लीजिए, तो डेल ए अपान डेल एक्स बराबर 2 बराबर वाई प्लस 1/2 डेल वाई। कैसे, और आप देख रहे हैं 1/2 इधर ही है, वाई और वाई दोनों जुड़ गया, प्लस डेल वाई, इसके बाद 2 से अंदर भाग दे दिया आपने, ये दोनों जुड़ा, 2 हो गया था, और ये डेल वाई था। फिर ये 1/2 जब बाहर आपने लिया तो क्या हो गया, वाई प्लस 1/2 डेल वाई हो गया। ठीक, अतः सीमांत अवस्था में जब क्यू पी के काफ़ी नज़दीक हो तो डेल एक्स टेन टू जीरो हो जाएगा, और डेल वाई टेन टू जीरो हो जाएगा। तब हमारा जो डेल ए अपान डेल एक्स हो वो कन्वर्ट हो जाएगा डी ए अपान डी एक्स में। इसलिए लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो, डेल ए अपान डेल एक्स बराबर लिमिट डेल वाई टेन टू जीरो, वाई प्लस 1/2 डेल वाई, विच इम्प्लाइज दैट डी ए अपान डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई बराबर एफ एक्स, या डी ए इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, या वाई डी एक्स। एक्स बराबर ए तथा वाई बराबर बी के लिए समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी ए, दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं, ये बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या एफ एक्स डी एक्स क्या है, वाई बराबर एफ एक्स है ना, या ए टू बी वाई डी एक्स। अतः क्षेत्रफल ए बी सी डी, देखिए पूरे इस पूरे कर्व की बात हो रही है, ये क्षेत्रफल ए बी सी डी की बात हो रही है, कहाँ से कहाँ तक की बात, यहाँ से लिया यहाँ, यहाँ, और इस क्षेत्रफल की पूरी बात हो रही है। इस जो क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल ए बी सी डी, ए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई एफ एक्स डी एक्स, वाई बराबर क्या है एफ एक्स, या ए बराबर ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी प्रकार से अगर एक्स बराबर एफ वाई है, देखिए वहाँ वाई बराबर एफ एक्स था, यहाँ एक्स बराबर एफ अगर एफ वाई है, अतः वाई अच्छी कोटियाँ वाई बराबर सी तथा वाई बराबर डी अगर हो जाए, तब क्षेत्रफल हो जाएगा ए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स डी वाई। ठीक, अगर वाई बराबर एफ एक्स है तब इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स हो जाएगा, और लेकिन एक्स बराबर एफ वाई है तब इंटीग्रेशन बराबर ए सी टू डी एक्स डी वाई हो जाएगा। चलिए, तो सिंपल होगा क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू कर्व, मतलब कि दो कर्व के बीच, दो चापों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाएगा। तो मान लीजिए आप फिगर को देख रही है, आप फिगर को देखिए और थ्योरी को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। मान लिया कि वाई बराबर एफ एक्स तब वाई बराबर जी एक्स, देख रहे हैं, मान लिया कि वाई बराबर एफ एक्स एक कर्व है आपका, और वाई बराबर एक जी एक्स कर्व है, वाई बराबर एफ एक्स ऊपर वाला है, और वाई बराबर जी एक्स नीचे वाला कर्व है, जो बिंदुओं एक्स बराबर ए तथा एक्स बराबर बी पर एक दूसरे को काटते हैं, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी पर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी बिंदु पे काटते हैं। ठीक है, उनके बीच घिरा क्षेत्रफल ए पी बी ए, देख रहे हैं, ए पी बी क्यू ए मान लीजिए है, माना ए तथा बी से एक्स अक्ष पर लंब, ए से एक्स अक्ष पर लंब ए एल डाला, बी से एक्स अक्ष पर लंब हमने बी एम डाला। अतः क्षेत्रफल ए पी बी क्यू ए बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ए पी बी एम एल माइनस
क्षेत्रफल AQBML। ठीक, अर्थात क्षेत्रफल A बराबर A टू B, पहले ऊपर वाला क्या है, y बराबर एफ एक्स है ना, क्षेत्रफल A बराबर A इंटीग्रेशन ऑफ A टू B एफ एक्स, माइनस नीचे वाला क्या है जी एक्स इंटू डी एक्स। इसी तरह से अगर x बराबर F1y है और x बराबर G1y है, तब गिरे क्षेत्रफल, इसका गिरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल A बराबर इंटीग्रेशन ऑफ C टू D F1y माइनस G1y dy, जहाँ वक्र एक दूसरे को y बराबर C तथा y बराबर D पर प्रतिच्छेद करते हैं। आज समझ में आई। अब देखिए ट्रेसिंग आप करो, कर को ट्रेस कैसे करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी किताबों में नहीं मिलेगा, अब इसको देखिएगा, ध्यान से देखिए। समाकलन द्वारा क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समाकलन की सीमाओं का ज्ञान होना जरूरी है। यह तभी संभव है जब हमें वक्रों की आकृति का अनुमान हो। जब तक हमें वक्र की आकृति का अनुमान नहीं होगा तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। अतः उसके संबंध में, उसके बारे में कुछ बताई जाए, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपका है कि यदि वक्र के समीकरण में, ध्यान दीजिए, यदि वक्र के समीकरण में y की जगह माइनस वाई रखने पर फलन के मान में परिवर्तित न हो, बात को समझिए, जहाँ y है अगर वहाँ पे माइनस वाई रख दिया जाए, उसके मान में कोई चेंजेज ना आए, तब यह x अक्ष के परितः सममित होगा। यह तभी संभव है जब y की घात क्या हो, जब सम हो। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो y जगह हम कितना रखें माइनस वाई, तो माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब कितना वाई स्क्वायर, या y पावर 4 है तो माइनस वाई रखिए, तो माइनस वाई पावर 4 होल माइनस वाई होल पावर 4, इसका मतलब कितना वाई पावर 4। तो जब y की जगह अगर माइनस वाई रखा जाए, उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तब यह x अक्ष की सिमेट्रिक होगा। दूसरा पॉइंट हम ये कहा जा रहा है कि इसी तरह अगर y अक्ष के परितः सममित होगा यदि x की घात सम हो। ठीक, मतलब कि अगर x स्क्वायर 4ay अगर है तो x की जगह माइनस एक्स रखे, तो अगर x स्क्वायर आ जाए मतलब धनात्मक आ जाए, मतलब x की घात सम हो जाए, 2 4 6 8 हो जाए, तब यह y अक्ष के परितः होगा। तीसरे पॉइंट की बात किया जाए, ये तीनों चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि x तथा y को परस्पर प्रतिस्थापित करने पर, मतलब एक दूसरी चेंज आपस में चेंज करने पर फलन के मान में परिवर्तन ना हो सके, तो वक्र y बराबर x के परितः सममित होगा। x तथा y को एक दूसरे में अगर चेंज कर दिया जाए, अगर परिवर्तन ना हो, तो y बराबर f x के परितः सममित होगा। चौथा पॉइंट ये है कि यदि वक्र के समीकरण में अचर पद न हो, तो वह वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा, जैसे y स्क्वायर बराबर mx मूल बिंदु से गुजरेगा। अगला पॉइंट है अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको निकालना है, इसके बारे में देख लीजिए। वक्र के समीकरण में y बराबर 0 रखने पर x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु का x नियामक प्राप्त होता है। अगर y बराबर 0 मतलब x अक्ष का समीकरण, इसी तरह से x बराबर 0 मतलब y अक्ष का समीकरण प्राप्त होता है। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में अगर हम y बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a, और अगर x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस y, y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a। अतः x अक्ष पर प्रतिच्छेद, x अक्ष पर वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु के नियामक a0 और माइनस a0 हो जाएगा। जब हम y अक्ष पे 0a तथा 0 माइनस a हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स को देखिए। देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मतलब वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए अगर यहाँ पर y की जगह अगर माइनस वाई रखें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ही आएगा ना, माइनस नहीं आएगा ना।
और वाई स्क्वायर बराबर 4x क्या है, एक पैराबोला है, परबोला है जो x अक्ष के परिमित सममित है। कैसे पता, क्योंकि हमने y जगह माइनस वाई रखा तो वाई स्क्वायर जो आया वो प्लस आया, मतलब कि कह लीजिए, या तो दूसरे शब्द में कह लीजिए कि y की घात कितनी है, 2 है, सम है। अब जिसका शीर्ष क्या है वो 0 0 है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, आप चित्र में देख लीजिए, जिसका शीर्ष है आपका ये 0 पॉइंट 0 0 है। मान लिया सरल रेखा ए बी, ए और बी है, x बराबर 4 द्वारा दी जाती है, मतलब ए से बी की जो दूरी है क्या, x अक्ष पे ओ से ए के बीच की दूरी कितनी है, सॉरी ओ से एम के बीच की दूरी 4 है, ये दिया हुआ है, x बराबर 4 दिया हुआ है। हमें वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा x बराबर 0 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्रफल ओ ए बी हमें जो क्षेत्रफल निकालना होगा, जो आपका देख रहे हैं ना, जो डार्क है ना, जो छायांकित एरिया है, ओ ए एम बी ओ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यहाँ गलती से किताब में यस छप गया है, तो अब चित्र से देखा जाए, यहाँ पे एम की जगह एस सी हो जाए तो ठीक है। तो होता भी क्षेत्रफल ओ ए एस बी ओ, जहाँ पे एम है वहाँ पे एस हो जाए, ये हमारा यस है। तो ओ ए एस बी ओ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए एस ओ, मतलब ऊपर वाले का अगर क्षेत्रफल निकाल लें और उसका डबल कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to 4 वाई डी एक्स, ये हो गया। ये बराबर 2 टाइम्स 0 to 4 वाई डी एक्स, चूँकि वाई स्क्वायर कितना है 4x, तो वाई बराबर कितना, √4x इंटू डी एक्स। अब 4 को बाहर ले लीजिए कंडीशन, कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 0 to 4 एक्स पावर कितना, 1/2 डी एक्स। अब ये बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, आप कर सकते हैं, 2 गुणे 2 4, और एक्स पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स पावर 3/2 अपन 3/2, और लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 4, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब 3/2 है, देखिए नीचे हर में 3/2 है, तो बाहर जाए तो क्या 2/3 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2/3, मतलब 8/3। अब ये 4 रख दीजिए, तो 4 की घाते 3/2 माइनस 0 की घाते 3/2, कितना हो गया 8/3। अब 4 मतलब 2 का स्क्वायर, घाते 3/2, घात गुणे मतलब 2, घात की बात हम करें 2 गुणे 3/2 घात में, तो 2 और 2 से कट जाए कितना 3, तो 2 की चलिए यहाँ पे किया है इन्होंने, कोई बात नहीं, जो चीज़ हम डायरेक्ट बता रहे थे उन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए 2 की घाते 2 की घाते 3/2, तो घात की जब घात होती है तो क्या होता है, घात का घात में गुणा हो जाता है, तो हम देखेंगे 2 गुणे 3/2, 2 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 घाटे 3 हो जाएगा, तो बराबर हो गया 8/3 गुणे 2 की घाते 3, कितना होगा 8 गुणे 8/3 वर्ग इकाई, या 64/3 वर्ग इकाई। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्या किया यहाँ पे हमने, क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक निकाला, और उसको 2 से एरिया निकाला, और उसको 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सेम है, ये बहुत कई बार पूछा है, देखिए 95 99 2014 इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वही क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपको परीक्षा होगा तब। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा इसके नाभलेब के सिरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, या वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 ले लीजिए कामन, 2√ax पावर a, 2√a x पावर 1/2। यह परवलय वाई, यह परवलय x अक्ष के सममित है, क्यों, क्योंकि वाई घात कितनी है, सम है, तथा सिर्फ एक नियामक क्या है 0 0 है, वो 0 0 है, अतः फिर से वही क्षेत्रफल आप देख लीजिए, क्षेत्रफल पी ओ पी का, देख रहे हैं पी ओ पी डैश का,
मतलब यहाँ से क्षेत्रफल, ये पूरा जो क्षेत्रफल आपका है ये ये का मतलब इस पूरे के क्षेत्रफल, ये जो आपका पूरा एरिया है इस पूरे क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्रफल की बात कैसे हो, जब इसका आधा निकाल लें और उसको 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल POS। देख रहे हैं, ऊपर एक्स अक्ष के ऊपर वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल लें, उसका डबल कर दें तो हमारा मिल जाएगा क्षेत्रफल POP का। तो जिससे क्या हो गया 2 टाइम्स 0 2, देख रहे हैं कहाँ से जा रहा है, यहाँ वो पॉइंट 0 है और एक्स अक्ष पे कितना जा रहा है, ये जा रहा है ना। तो हो गया POS बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y dx। अब निकाल दीजिए, ये बराबर 2 इंटू 0 to a y, चूँकि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ए इंटू एक्स पावर 1/2। 2 अंडर रूट ए आपका क्या है, कॉमन हो जाएगा, 2 पहले था इंटू 2 अंडर रूट ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एक्स पावर 1/2। एक्स पावर 1/2 अभी आपने निकाला एक्स पावर 3/2 बाई 3/2। अब 3/2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया पहले 4 अंडर रूट ए दे सकते हैं 4 पावर 1/2 इंटू, अब ये 3/2 था हमने यहाँ पर ले लिया है, अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे रख दीजिए तो 1 पावर 3/2 माइनस 0, तो आपका हो गया 8/3a²। आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन किताब में कन्फ्यूजन होगा। देखिए 4 1 पावर 1/2 और 1 पावर 3/2 गुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का हाथ जुड़ गई, 1 पावर 1/2 प्लस पावर में 3/2, और ये तो आपको चला ही आ रहा है 4 यहाँ पे और 2/3 यहाँ पे, ये और 4 यहाँ पे, इसलिए कितना हो गया 4 दूनी 8/3। अब 1 पावर 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 4/2, 4/2 कट जाए कितना है तो 2, तो क्या हो गया 8/3 a² वर्ग इकाई, आपका यही क्षेत्रफल हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दीर्घवृत्त है। हाँ, आपकी बार ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोगों में एक नया चैप्टर जुड़ा हुआ है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों हट गए हैं, आपके सिलेबस से आउट हो गया है। उसी जगह पे एक नया सिलेबस से नया चैप्टर जुड़ा है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल वो नया कंसेप्ट है लेकिन बहुत आपके लिए टफ है, लेकिन उसको आसान बना दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये 91, 94, 2006 और 12 में पूछा गया है। या तो पैराबोला का पूछता है y बराबर x², y बराबर 4x, y² बराबर 4x, या इलिप्स का पूछता है, मतलब x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 का क्षेत्रफल निकालना पूछता है। यही तो पूछते हैं। अब चूंकि दीर्घवृत्त आपको पता है, दीर्घवृत्त का फिगर आपको पता ही है, ये हमारा दीर्घवृत्त है जो कि x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को पड़ता है, आपका जो है रहता है समित रहता है। तो स्पष्ट है दीर्घवृत्त दोनों ही अक्षों के पड़ता समित है, मतलब x तथा y, देख रहे हैं यहाँ पे x की घात और y की घात कितना है 2 है ना, इसका मतलब ये दोनों साइड पे सम्मित है। अतः दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, कहाँ चला गया यार,